हेलो एवरीवन, दिस इज आदित्य वर्मा। आई वेलकम यू ऑल टू क्लिप्स क्लासेस। जैसा कि हम स्टडी कर रहे हैं चैप्टर ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, उसी चैप्टर को हम कंटिन्यू करेंगे और स्टडी करेंगे आगे का टॉपिक जो कि है वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे वैक्सीनेशन के बारे में। तो वैक्सीनेशन क्या होता है? जब किसी हेल्दी पर्सन के अंदर हम वैक्सीन को इंजेक्ट करते हैं, उस प्रोसेस को बोलते हैं हम वैक्सीनेशन। तो हम वैक्सीन क्यों लगाते हैं? हम किसी स्पेसिफिक डिजीज से खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए वैक्सीन लगाते हैं। जैसा कि हम जानते हैं, कोई भी डिजीज होता है उसका काउजिटिव एजेंट कोई स्पेसिफिक होता है। ठीक है, किसी स्पेसिफिक पैथोजन से कोई डिजीज होता है। ठीक है, तो उस डिजीज से प्रोटेक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं? वैक्सीन लगाते हैं। वैक्सीन लगवाते हैं ताकि आगे चल के वो डिजीज हमको ना हो। तो वैक्सीन में ऐसा क्या होता है कि हमको प्रोटेक्ट करता है कि वो डिजीज हमको ना हो। ठीक है, तो अगर स्पेसिफिक डिजीज के लिए हमको स्पेसिफिक वैक्सीन लगता है, तो वैक्सीन में होता है कि जो हमारा पैथोजन होता है ना, जो डिजीज काउज करता है, उसी पैथोजन को इनएक्टिव करके या इसको किल्ड करके या इसका एंटीजेनिक प्रोटीन को हम क्या करते हैं? एज अ वैक्सीन हम अपने बॉडी के अंदर इंजेक्ट करते हैं। ठीक है, तो ये जो प्रिपरेशन ऑफ एंटीजेनिक प्रोटीन और इनएक्टिवेटेड या वीकेंड पैथोजन है, यही क्या है? हमारे वैक्सीन है। ठीक है, वैक्सीन को क्या करते हैं? हम अपने बॉडी के अंदर इंट्रोड्यूस करते हैं। बॉडी के अंदर इंट्रोड्यूस करते हैं तो क्या होता है? हमारे बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन होता है। ठीक है, जैसे कि ये बात हम जानते हैं, लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं कि हमारे बॉडी के अंदर कोई भी अगर फॉरेन पार्टिकल आता है, फॉरेन कोई भी एंटीजन आता है, तो उसको क्या करता है? हमारा बॉडी रिकॉग्नाइज करता है, फिर लर्न करता है कि उसके अगेंस्ट कौन सा एंटीबॉडी बनाना है, फिर उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी सेम होगा। वैक्सीन लगवाने के बाद क्या होगा? एंटीबॉडी बनेगा और साथ ही साथ क्या करेगा? मेमोरी बी एंड टी सेल्स बनता है। और मेमोरी बन गया हमारा इम्यून सिस्टम में, तो ये जो पैथोजन है अगर नेक्स्ट टाइम आ रहा है या रियल पैथोजन कभी आगे आ रहा है, तो क्या करेगा? हमारा बॉडी रिकॉग्नाइज करेगा, उसको रिकॉग्नाइज करेगा तो पता चलेगा ये तो पैथोजन हमारे बॉडी में पहले आ चुका है, क्योंकि एज अ वैक्सीन उसको इनएक्टिव करके हम पहले तो लगा चुके हैं। तो हमारा बॉडी क्या करेगा? फास्ट एकदम एंटीबॉडी का प्रोडक्शन करने लगेगा उसके अगेंस्ट। ठीक है, तो ये जो वैक्सीनेशन होता है हमारा, ये हमको एक्वायर्ड आर्टिफिशियल इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। ठीक है, जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में जाना था कि हमारा जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी है वो दो तरह का होता है, एक्वायर्ड नेचुरल इम्यूनिटी और एक्वायर्ड आर्टिफिशियल इम्यूनिटी। जब हमको कोई डिजीज हो जा रहा है और उसके अगेंस्ट बॉडी में एंटीबॉडी का प्रोडक्शन हो रहा है, तो वो कहलाता है एक्वायर्ड नेचुरल इम्यूनिटी। और अगर हम वैक्सीन लगवा के एंटीबॉडी का प्रोडक्शन करवा रहे हैं अपने बॉडी के अंदर, वो कहलाता है एक्वायर्ड आर्टिफिशियल इम्यूनिटी। ठीक है, आप उस लेक्चर को देख सकते हैं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रखा हूं, वहां से आप उस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, तो ये रहा हमारा वैक्सीनेशन। अब हम देखेंगे हिस्ट्री ऑफ वैक्सीन एंड वैक्सीनेशन। हम देखेंगे कैसे वैक्सीन का डिस्कवरी हुआ था और कैसे वैक्सीन और वैक्सीनेशन नाम पड़ा था। ठीक है, तो द प्रोसेस ऑफ वैक्सीनेशन वाज इनिशिएटेड बाय एडवर्ड जेनर इन 1719 में। एडवर्ड जेनर नाम के जो हमारे साइंटिस्ट थे, उन्होंने वैक्सीनेशन प्रोसेस को इनिशिएट किया था। ये जो एडवर्ड जेनर थे, ये एक फिजिशियन थे। ओके, उस टाइम पे क्या था कि स्मॉल पॉक्स फैला हुआ था, तो ही ऑब्जर्व दैट milkmaids do not contract smallpox apparently because they were exposed to a similar but milder form of disease called cowpox। तो स्मॉल पॉक्स तो उस टाइम पे फैला हुआ था, तो इन्होंने एक बात ऑब्जर्व की, जो ये मिल्क मेड्स होते हैं, जो ग्वाले होते हैं, जो गाय वाय के पास रहते हैं, उनमें ये जो स्मॉल पॉक्स है ये बहुत ही माइल्ड होता है, क्योंकि स्मॉल पॉक्स से ही रिलेटेड लेकिन थोड़ा बहुत माइल्ड डिजीज उनको काउज होता है, जो उसका नाम है काउपॉक्स। ठीक है, तो इन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि जिसको काउपॉक्स होता है तो उसको स्मॉल पॉक्स बहुत माइल्ड होता है। तो इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। इन्होंने एक जेम्स फिलिप फिप्स नाम के लड़के को पकड़ा, जो कि 8 साल का था। उन्होंने क्या किया? एडवर्ड जेनर साहब ने उस लड़के के अंदर काउपॉक्स से उस बच्चे को इन्फेक्ट कर दिया। ठीक है,
उस बच्चों को काउपॉक्स से इन्फेक्ट कर दिया, तो वो बच्चा कुछ दिन में क्या हुआ कि सही हो गया। तो सही होने के 2 महीना बाद इन्होंने उस बच्चे को फिर स्मॉल पॉक्स से इन्फेक्ट कर दिया। पहले उसको काउपॉक्स से इन्फेक्ट किया, जब वो रिकवर हो गया फिर उसके 2 महीना बाद उस बच्चे को इन्होंने स्मॉल पॉक्स से इन्फेक्ट किया, और इन्होंने ऑब्जर्व किया कि द बॉय डिड नॉट सफर फ्रॉम स्मॉल पॉक्स। ओके, ठीक बात। उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि उस बच्चे में स्मॉल पॉक्स वो बच्चा ज्यादा सफर नहीं किया। Then Jenner proposed that an induced mild form of disease would protect a person from a virulent form। ठीक है, अगर किसी को माइल्ड फॉर्म ऑफ डिजीज से इंड्यूस कर दिया जाए तो वो प्रोटेक्ट करता है सीवियर फॉर्म से, वायरुलेंट फॉर्म से। वायरुलेंट फॉर्म मतलब कि जिसमें एबिलिटी हो होस्ट को डैमेज करने का। ठीक बात। He used the term vaccine in Latin, vacca means cow। काऊ को वैक्सीन काऊ को लेटिन में वेका बोलते हैं, तो वेका से इन्होंने नाम दिया वैक्सीन। ठीक है, एंड द टर्म वैक्सीनेशन फॉर प्रोटेक्टिव इनोकुलेशन। प्रोटेक्टिव इनोकुलेशन मतलब कि जब किसी पर्सन के अंदर हम क्या बोलते हैं, वैक्सीन को इंजेक्ट करते हैं। ठीक है, तो वैक्सीन को इंजेक्ट करने को इन्होंने नाम दिया वैक्सीनेशन। ठीक बात। Edward Jenner was the first to discover a safe and effective means of producing artificial immunity against smallpox। ठीक है, तो इन्होंने फर्स्ट जो था वही सेफ और इफेक्टिव आर्टिफिशियल इम्यूनिटी जनरेट किया स्मॉलपॉक्स के अगेंस्ट। फिर जो हमारे एक साइंटिस्ट है पास्चर ने कंफर्म किया इनके डिस्कवरी को, और उसके बाद पास्चर ने खुद 2-3 जो हमारे वैक्सीन हैं उनको डिस्कवर किया, जैसे कि एंथ्रैक्स, रेबीज, चिकन कॉलरा वैक्सीन। ठीक है, तो ये रहा हमारा हिस्ट्री बिहाइंड वैक्सीन एंड वैक्सीनेशन। अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ वैक्सीन। तो सबसे पहला टाइप है हमारा किल्ड वैक्सीन। किल्ड वैक्सीन में क्या होता है, हम पैथोजन को किल कर देते हैं, किल करने के बाद हम किसी हेल्दी पर्सन के अंदर इंजेक्ट करते हैं। तो जो पैथोजन होते हैं उनको किल करने का बहुत सारा प्रोसेस होता है। उनको हीट से किल किया जा सकता है। ठीक है, हीट से, या फिर यूवी रेज से, अल्कोहल फॉर्मेलिन से, फिनॉल से। ठीक, और एग्जांपल्स हैं कुछ हमारे किल्ड वैक्सीन के, जैसे टाइफाइड वैक्सीन, कोलरा वैक्सीन। ठीक है, फिर सेकेंड टाइप ऑफ वैक्सीन है हमारा टॉक्सॉइड वैक्सीन। टॉक्सॉइड वैक्सीन में क्या होता है, these are prepared by destroying the toxic property of the toxin produced by organisms। जो पैथोजेंस होते हैं जो कि टॉक्सिन प्रोड्यूस करते हैं, उनके टॉक्सिन प्रॉपर्टी को क्या किया जाता है, डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है, बट रिटेनिंग इट्स एंटीजेनिक प्रॉपर्टी। लेकिन उनका एंटीजेनिक प्रॉपर्टी रहता है। ठीक, एग्जांपल है हमारा टॉक्सॉइड का टेटनस वैक्सीन, एंटी डिप्थीरिया वैक्सीन। ठीक बात। फिर है हमारा थर्ड टाइप ऑफ वैक्सीन एट्यूनेटेड लिविंग वैक्सीन। एटीन्यूटेड लिविंग वैक्सीन में क्या होता है, हम लिविंग वैक्सीन को इंजेक्ट करते हैं बॉडी के अंदर, लेकिन क्या करते हैं उस लिविंग वैक्सीन को हम वीकेंड कर देते हैं, एकदम उसको कमजोर कर देते हैं, वीक कर देते हैं, ताकि वो नॉन वायरुलेंट हो जाता है। नॉन वायरुलेंट मतलब कि वो कोई भी हार्मफुल इफेक्ट नहीं प्रोड्यूस करता है। एग्जाम्पल है ओपीवी, ठीक है, बीसीजी, एमएमआर, ये सब वैक्सीन कैसे होते हैं, एट्यूनेटेड लिविंग वैक्सीन। फिर फोर्थ टाइप है हमारा एंटीबॉडीज एज वैक्सीन। इसको समझते हैं, जब कोई पर्सन होता है, पर्सन किसी डिजीज से इन्फेक्टेड हो चुका होता है और वो रिकवर हो चुका था, इन्फेक्शन होने के बाद वो पर्सन जो है रिकवर हो चुका है, तो उसके ब्लड को लिया जाता है, उसके ब्लड से सीरम निकाला जाता है। उस सीरम में एंटीबॉडी प्रेजेंट होता है जिस डिजीज से वो रिकवर हो चुका है। ठीक है, तो उस सीरम को हम इंजेक्ट करते हैं हेल्दी पर्सन में, ये होता है हमारा एंटीबॉडीज एज वैक्सीन। एग्जाम्पल है हमारा एटीएस, एंटी टेटनस सीरम, और एंटी रेबीज सीरम। ठीक है, फिर है हमारा फिफ्थ एंटीजेंस लाइक पॉलीसेकेराइड ऑफ नेमोकोकाई, इंटरफेरॉन्स, ग्लाइकोप्रोटीन आर आल्सो यूज्ड एज वैक्सीन। ठीक है, तो ये रहा हमारा वैक्सीनेशन। अब हम देखेंगे इम्यूनाइजेशन। तो इम्यूनाइजेशन क्या होता है, immunization is defined as the procedure by which the body is prepared to fight against a specific disease। जब अपने बॉडी को हम प्रिपेयर कर लेते हैं किसी स्पेसिफिक डिजीज से प्रोटेक्ट करने के लिए, जैसे कि वैक्सीन देखें,
लाइक जैसे इस पिक्चर में हम देख सकते हैं किसी बच्चे को क्या किया जाता है, ओपीवी पिलाया जाता है, ओरल पोलियो वैक्सीन पिलाया जाता है ताकि उनमें आगे चल के पोलियो ना हो। ठीक है, ये क्या किया जा रहा है, इम्यूनाइजेशन किया जा रहा है, पहले से ही प्रिपेयर किया जा रहा है कि आगे चल के वो डिजीज ना हो। इट इज used to induce the immune resistance of the body to a specific disease. Okay, immunization is of two type, passive immunization and एक्टिव इम्यूनाइजेशन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एक्टिव इम्यूनाइजेशन। एक्टिव इम्यूनाइजेशन में क्या किया जाता है, एंटीजन जो कि मॉडिफाई करके पैथोजन से एंटीजन को एडमिनिस्ट्रेट किया जाता है, इंजेक्ट किया जाता है बॉडी में। तो क्या होता है, उस पर्सन में जिसमें एंटीजन इंजेक्ट किया गया है उस पर्सन के अंदर एंटीबॉडी का प्रोडक्शन होता है। ठीक है, तो वो हमारा क्या कहलाता है, एक्टिव इम्यूनाइजेशन। ओके, और जब किसी पर्सन के अंदर हम एंटीबॉडी कंटेनिंग सीरम इंजेक्ट करते हैं तो वो कहलाता है हमारा पैसिव इम्यूनाइजेशन। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन टॉपिक कंप्लीट होता है। हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय गाइस।